चुनाव को में क्या क्या हम लोगों को तैयारी करना है, उसका ये बैठक प्रक्रिया है। आप मान के चलिए कोर्ट का निर्णय जो भी है, लेकिन अपना तैयारी तो करते रहना होगा, निरंतर करते रहना। मेरा तो अब देख रहे हैं, अभी हम तैयारी में ही लगे हुए हैं। हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं, चुनाव तो होना ही ना है, कोई ऐसा थोड़ी है कि चुनाव नहीं होगा। एक सेवा के रूप में अगर राजनीति में आया है तो उसके लिए चुनाव होना और ना होना कोई मायने नहीं रखता है। वो हमेशा चाहेगा कि समाज से जुड़े रहें, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहें और समाज का कार्य करते रहें। और लगातार 3 बार फॉगिंग हो रहा है, और हम लोग भी लोगों को जा के वार्ड वाइज अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि उन लोग को अवेयर कराइए कि डेंगू से बचाव कैसे कैसे किया जा सकता। लेकिन चुनाव रुकने पर भी हमारे कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह की कमी नहीं हुई है, ये आप देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम बिट्टू सिंह के घर पर मौजूद हैं और उनके घर के बाहर का यह नज़ारा है। तमाम वार्ड के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो आज पहुंचे हैं और किस तरीके से देख सकते हैं काफी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं। बिट्टू सिंह भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो ये सुन लीजिए, ये हमसे मैं सदस्य रह चुके हैं, सच्ची बात बताता हूँ आप बुलाई गई है और 10% टेबल लगा दूंगा और पटना को स्मार्ट बनाया जा सके, उसको लेकर भी रोड मैप जो है वो तैयार किया जाने लगा है। और हमसे ज्यादा ये बिट्टू सिंह का आवास है और उसके कारनामों के बारे में बहुत कम लोग जानता होगा, कई जो लोग बहुत कम लोग जानता होगा। यहाँ पर और हमारे इस बैठक में आए हैं क्योंकि पटना को स्मार्ट बनाने के लिए, पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो बातें की जाती है उसको धरातल पर कैसे लाया जाए, उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और समाज से भी बिट्टू सिंह भी मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उन तमाम लोगों के साथ क्या कुछ बातचीत हो रही है, किन विषयों को लेकर बैठक कर रहे हैं बिट्टू सिंह जी। देखिए, कैसे हम लोग आने वाले समय में चुनाव को में क्या क्या हम लोगों को तैयारी करना है, उसका ये बैठक है। बहुत अपने कार्यकर्ताओं का ही बैठक है और कुछ नहीं। मुद्दे क्या हैं? बस कार्यकर्ताओं का बैठक है। हम लोगों को तय करना था कि अब आगे हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ें, किस तरह से बढ़ें, कैसे हम लोग चुनाव में आगे अपना काम कर सकें। और बूथ कमेटी पर हम लोग का जो मीटिंग है वो चुनाव तो अभी थम गया है, आप सक्रिय चुनाव ये कोर्ट का प्रक्रिया है। आप मान के चलिए कोर्ट का निर्णय जो भी है, लेकिन अपना तैयारी तो करते रहना होगा, निरंतर करते रहना होगा। किन किन लोगों को आपने बुलाया इस बैठक? जो सिर्फ हम लोगों के साथ जो कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, जो हम लोग के साथ जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, वो लोग जो आपको जिताने के लिए लगातार संघर्ष। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो ये बताइए बिट्टू सिंह जी, जब चुनाव अभी सरगर्मियां थम गई हैं, तमाम चीज़ें अभी रुक गई हैं, उस बीच में आपका क्या रोड मैप है? मेरा तो अब देख रहे हैं, अभी हम तैयारी में ही लगे हुए हैं। हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं, चुनाव तो होना ही ना है, कोई ऐसा थोड़ी है कि चुनाव नहीं होगा। एक ना एक दिन होना ही है, इसलिए लगे बस उसी में लगे हुए हैं। क्या लगता है बैठक में तो आए? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव कुछ सीजनल लोग भी चुनाव लड़ते हैं। अच्छा। और जो व्यक्ति समाज सेवा के रूप में अगर राजनीति में आया है तो उसके लिए चुनाव होना और ना होना कोई मायने नहीं रखता है। वो हमेशा चाहेगा कि समाज से जुड़े रहें, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहें और समाज का कार्य करते रहें। इस बीच में चुनाव भी आएगा, हम लोग जीतेंगे भी, चुनाव का कार्य भी करेंगे और समाज का भी कार्य करेंगे। और इसीलिए हम लोग ये बैठक हमेशा निरंतर करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। किन मुद्दों को लेकर आज विचार विमर्श आप लोग? अभी चूँकि मुख्य मुद्दा चुनाव भी है, डेंगू भी है और छठ पर्व भी है। इन चीज़ों में हम लोगों को सेवा भी देना है। डेंगू के लिए भी हम लोग चर्चा किए हैं कि क्या हम लोग समाज के लिए कर सकते हैं, उस बिंदु पर भी हम लोग चर्चा किए हैं। और आगामी चुनाव जो हम लोग के सिर पर है, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे और उनका विचार और आदान प्रदान होता रहे। इन बिंदुओं पर हम लोग बैठे हैं और विचार विमर्श हम लोग कर रहे हैं। चुनाव से पहले डेंगू की एंट्री, जैसा कि चचा ने भी बताया, आप समाज से भी रहे हैं, पटना वालों के लिए क्या कीजिएगा, क्या कुछ पहल कीजिएगा, क्योंकि डेंगू लगातार संख्या बढ़ रही है? देखिए, अभी 5 दिनों पहले हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए थे और उनसे इस पर चर्चा भी किए थे। और कमिश्नर साहब तुरंत कहे कि हम 3 बार फॉगिंग कराएंगे। हम लोगों का भी विचार था कि आप 3 बार फॉगिंग कराएं पटना शहर में,
और लगातार 3 बार फॉगिंग हो रहा है। और हम लोग भी लोगों को जा के वार्ड वाइज अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि उन लोग को अवेयर कराइए कि डेंगू से बचाव कैसे कैसे किया जा सकता है। फुल शर्ट पहनिए, कूलर में पानी नहीं हो, आपको गमला में पानी नहीं हो, क्योंकि साफ पानी में इसका लार्वा पनपता है। तो हम लोगों का मानना है कि लोगों को एजुकेट भी करना है। ये हम लोग आज इस चर्चा में कर रहे हैं। बिट्टू सिंह जी के बगल में बैठे हैं, कैसे मजबूत कीजिएगा? बिट्टू सिंह मजबूत है, उसका उदाहरण तो आपके सामने है कि किसी भी उम्मीदवार के पास इतना कार्यकर्ता नहीं है। बिट्टू सिंह पहले से भी मजबूत हैं और हम सब कार्यकर्तागण इनके लिए निरंतर लगे हुए हैं। इस शहर के अंदर 75 वार्ड के लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसमें कोई आम आदमी नहीं है, इसमें सिर्फ कार्यकर्तागण हैं। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। यह अलग बात है कि तत्काल चुनाव रुक गया है, लेकिन चुनाव रुकने पर भी हमारे कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह की कमी नहीं हुई है, ये आप देख रहे हैं। तो इसको बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने फिर आज एकत्रित हुए हैं कि इसी स्टेमिना को बनाए रखना है और आने वाली चुनाव में इनको भारी बहुमत से जिताने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आपने सुना तमाम लोगों को, बिट्टू सिंह को भी आपने सुना। ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ मुख्य मुद्दे जो हैं वो आज इस बैठक में रखे गए? बिट्टू सिंह भी मौजूद हैं, कैसे बिट्टू सिंह को इस बार जिताना चाहता हूँ। देखिए, बैठक तो आज कार्यकर्ताओं की बैठक है और यहाँ तमाम, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो निवर्तमान महापौर है। क्योंकि मैं व्यवसायी वर्ग से आता हूं, आलोक साहब मेरा नाम है, और मारूफगंज मंडी में मेरी छोटी सी दुकान है मेन रोड पर। पूरे पटना में अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है, अतिक्रमण हटाओ अभियान। लेकिन वार्ड नंबर 58 छोड़ में अतिक्रमण अभियान कभी नहीं चलाया जाता और अतिक्रमण के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। जितनी भी रसीदें काटी गई हैं अतिक्रमण के नाम पर, क्या वह सही है या फर्जी है? मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि अतिक्रमण सिर्फ वार्ड नंबर 58 में नहीं है, सिर्फ पटना में ही है। बस एक छोटा सा सवाल। आपने सुना बिट्टू सिंह को भी किस तरीके से सक्रिय हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ एक बड़ी बैठक करते नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि पटना को कैसे स्मार्ट बनाना है और डेंगू मुक्त कैसे बनाना है राजधानी पटना को, जिसको लेकर ये अहम बैठक बुलाई गई है। और आगे भी इस तरीके की बैठक करते रहेंगे और पटना को कैसे विकासशील प्रदेश बनाए, जिसके लिए विचार विमर्श करते रहेंगे। खैर, लाइव सीरीज के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।